Hello everyone, how are you? In previous lecture we did question number 1 to 13 from exercise 6.1. पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक सॉल्व किए थे। आज स्टार्ट करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस 14 से लेके 26 तक। ओके, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्यूशन नंबर 14 कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने पीछे किए थे। 37 माइनस 3x प्लस 5 ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है 9x माइनस 8x माइनस 3। क्या करेंगे? यहाँ 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले, और इधर ब्रैकेट को खोल देंगे। 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। क्लियर? 9x माइनस 8x प्लस 24, यही है ना। चलिए 37 माइनस 5 कितना हो गया? 32 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 24। नाउ 32 माइनस 24 ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3x। 32 माइनस 24 is 8 greater than or equal to 4x implies that x is smaller than or equal to 2. x is smaller than or equal to 2. तो solution of this inequality is x belongs to smaller than or equal to minus infinity to 2. Okay, minus infinity to 2. Now next question is, नेक्स्ट इनइक्वलिटी है क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्यूशन नंबर 15 कैसे होगा? x बाई 4 स्मॉलर देन 5x माइनस 2 बाई 3 माइनस 7x माइनस 3 बाई 5। ओके, क्लियर? अब x बाई 4 एलसीएम ले लेते हैं इस साइड। एलसीएम क्या आएगा? 15। तो 5 25x माइनस 10 माइनस 21x और प्लस 9। क्लियर? x बाई 4 स्मॉलर देन 25x माइनस 21x 4x माइनस 1 बाई 15। ओके, इंप्लाइज दैट 15 को इधर ले जाइए। 15x स्मॉलर देन 16x माइनस 4 इम्प्लाइज दैट 4 को इधर ले आएंगे, 15x को इधर ले जाते हैं। तो 4 स्मॉलर देन 16x माइनस 15x मतलब x। ठीक है, तो सॉल्यूशन पार्ट ऑफ x इज अ रियल नंबर स्मॉलर देन 4। तो सॉल्यूशन पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 4। ओके, नेक्स्ट आपकी इनइक्वलिटी है 16। इनइक्वलिटी है 2x माइनस 1 बाई 3 स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 2 बाई 4 माइनस 2 माइनस x बाई 5। यहाँ भी क्या करेंगे हम? 2x माइनस 1 बाई 3 को एज इट इज रहने देंगे और इधर से क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा अपना? 20। तो 5 के ऊपर मल्टीप्लाई की 15x माइनस 10 माइनस 4 टू जा 8 और माइनस माइनस प्लस 4x। क्लियर? अब देखिए 20 इधर आ गया आपका, तो 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आपका इधर चला जाएगा। 15x प्लस 4x, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। कितनी हो गई है? या चलो 45x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होना है 30 और माइनस 3 8 जा 24 प्लस 3 4 जा 12x। क्लियर? 40x माइनस 20 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45x प्लस 12x। कितने x हो गए? 57x और माइनस 30 एंड माइनस 24 माइनस 54। क्लियर? अब
-20 प्लस 54 ग्रेटर देन और इक्वल टू 57x माइनस 40x। ओके, हियर इज 34 ग्रेटर देन और इक्वल टू 17x, तो x स्मॉलर देन और इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन पार्ट ऑफ x इज x बिलोंग्स टू स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 माइनस इन्फिनिटी टू 2। तो in this manner we get the solution part of x which satisfies the inequality। okay, इसके बाद जो क्वेश्चन है उनमें हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किस पर, नंबर लाइन पर, सॉल्यूशन का। ओके, चलिए नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। 17 से लेके आई थिंक 20 तक वो क्वेश्चंस हैं। एक बार यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चंस को, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं 17 से लेके 20 तक, इसका क्वेश्चन है कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज। पहले तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करिए, उसके बाद इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करिए किस पर, रियल नंबर लाइन पर। ओके, तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के टाइम पर हम ध्यान रखेंगे कि जो सॉल्यूशन सेट में इंक्लूडेड है, जो सॉल्यूशन इंक्लूडेड है उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, डार्क, और अगर नॉट इंक्लूडेड है तो पॉइंट को ओपन छोड़ देते हैं। ठीक है, ओपन सर्कल मतलब विदाउट डार्क। चलिए अब आपका 17, सॉल्यूशन नंबर 17 क्या है, 3x माइनस 2 स्मॉलर देन 2x प्लस 1। तो पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 3x माइनस 2x स्मॉलर देन 1 प्लस 2 मतलब x स्मॉलर देन 3। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, रियल नंबर्स में x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3। 3 इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 इज नॉट इंक्लूडेड हेयर। तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, 3 से ही। 3, 2 और स्मॉलर देन 3, सारे नंबर इसमें आएंगे। 0, -1, -2, -3। ठीक है, और ये आगे तक चलता रहेगा। तो यहां क्या करेंगे हम, क्योंकि 3 नॉट इंक्लूडेड है तो यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे विदाउट डार्क इट। इसको डार्क नहीं करेंगे क्योंकि 3 इज नॉट इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन। और यहां से एक लाइन इसके साथ साथ ड्रॉ कर देंगे, या तो इसको हम क्या कर देते हैं, कलर्ड कर देते हैं इसी लाइन को, या इसके साथ में एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ये लाइन किसकी होगी, सॉल्यूशन की। या इसी लाइन को हम डार्क भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इन दिस मैनर वी रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, 5x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x माइनस 5। सॉल्व करना है तो 3x को इधर ले आइए, 5x माइनस 3x और ये हो जाएगा -5 प्लस 3। अब 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस 3x। 3x आपका इधर पहुंच गया, -2 मीन्स x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -1। -1 इज इंक्लूडेड इन द सेट। अब इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये नंबर ले लिया क्या हमने, -1। -1 से इसके सॉल्यूशन स्टार्ट होते हैं। -1 से छोटे जितने भी पार्ट होंगे वो सब इसके सॉल्यूशन में होंगे, मतलब 0 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। -2, -3, -4, -5 एंड एरो लगा दिया हमने। ठीक है, -1 इंक्लूडेड है तो इसको हमने डार्क कर दिया। ठीक है, इस सर्कल को हमने डार्क कर दिया और एक और लाइन यहाँ डार्क हमने ड्रॉ कर दी, और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 19, 3 1 माइनस x स्मॉलर है
2x प्लस 4 से, अब 3 माइनस 3x स्मॉलर हो जाएगा 2x प्लस 8 से, और 3 माइनस 8 स्मॉलर हो गया 2x प्लस 3x से, 3 माइनस 8 मतलब माइनस 5 स्मॉलर हो गया किससे, 5x से, और माइनस 1 स्मॉलर हो जाएगा किससे, x से। तो x इज ग्रेटर देन -1। सॉल्यूशन ऑफ x इज ग्रेटर देन -1। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, ऐसे -1 तो यहाँ पर एक विदाउट डार्क सर्कल लगेगा और सॉल्यूशन सेट हो जाएगा आपका। ये हो गया -1, इस नंबर को क्या देंगे हम, -1। इसके बाद क्या आएगा आपका 0 1 2 3 और यहां लगा दिया एरो। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, रिप्रेजेंटेशन ग्राफ ऑफ दिस इनइक्वलिटी। मतलब -1 को छोड़ के इसके बाद के सारे नंबर्स इसके सॉल्यूशन सेट में होंगे। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x माइनस 2/3 माइनस 7x माइनस 3/5, x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए क्या 15 और ये हो जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x माइनस 9, 21x माइनस 9। ओके, तो 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 50x 25x माइनस 21x, कितना x बचा, 4x, 8x माइनस 19 टू 38। ओके, नाउ 8x को इधर ले आइए तो यहां हो जाएगा 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 38, सॉरी ये प्लस हो जाएगा भाई, यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका -1, तो ये हो जाएगा -2 8x -2। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा आपका 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 इम्प्लाइज दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंटेशन होगा बिकॉज नेगेटिव नंबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2/7, -2/7 इसमें इंक्लूडेड है, तो -2/7 जीरो तो इंक्लूडेड नहीं होगा, चलो 0 -2/7 हो जाएगा आपका -0.2 ठीक है, तो 0 और -1 के बीच में पड़ेगा ये -2/7 ओके, तो यहां से ये रिप्रेजेंटेशन होगा 1 2 3 4 5 और इसको 6 और ये हो गया आपका 7 -1। तो ये जो वैल्यू है -2/7 कहां पड़ेगी, यहां पर पड़ेगी, इंक्लूडेड है सॉल्यूशन सेट में, तो इसको क्या कर देंगे हम, इंक्लूडेड है सॉल्यूशन सेट में, क्या है इनक्लूडेड, तो इसको हम डार्क कर देते हैं, डार्क। ये पॉइंट क्या है आपका -2/7, इट मींस इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन सेट। उसके बाद आपका ये आ जाएगा -2 -3 और यहां लगा देंगे एरो, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। क्लियर, इसके बाद आपकी वर्ड प्रॉब्लम है 6 एक्सरसाइज में, कितनी वर्ड प्रॉब्लम है 6, 21 से लेके 26 तक, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है कि रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। स्कूल में यूनिट टेस्ट हुए, रवि ने 70 एंड 75 मार्क्स ऑब्टेन्ड किए दोनों टेस्ट में। फिर वो कहता है कि फाइंड मिनिमम मार्क्स
वो मिनिमम मार्क्स बताइए जो उसको गेन करने हैं थर्ड सेट में, जिससे उसका एवरेज एटलीस्ट 60 मार्क्स रहे। ओके, तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम में अगर एटलीस्ट आता है तो हम क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, अगर एटमोस्ट आता है तो क्या यूज करेंगे, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वो कहता है कि भाई एवरेज क्या चाहिए उसे, एटलीस्ट 60 मार्क्स, इससे ऊपर हो सकता है। तो लेट रवि गेट x मार्क्स इन थर्ड सेट। ओके, थर्ड यूनिट टेस्ट, थर्ड टेस्ट में वो x मार्क्स गेट करता है। ठीक है, तो वो कहता है कि एटलीस्ट एवरेज 60 रहना चाहिए। तो एवरेज निकाल लेते हैं इसका, 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। क्लियर, 70 प्लस 75 हो गया 145 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 माइनस 145 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। ठीक है, तो इन थर्ड सेट रवि, इफ रवि ऑब्टेन्ड 35 मार्क्स देन हिज एवरेज एटलीस्ट क्या रहेगा, 60 मार्क्स। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, टू रिसीव ग्रेड ए, ग्रेड ए लेना है उसको एग्जाम में और मस्ट ऑब्टेन 90 मार्क्स। 90 मार्क्स अगर मिलते हैं तो ग्रेड ए मिलेगा। अब सुनीता कोई स्टूडेंट है जिसने पहले 4 उसमें एग्जाम में स्कोर किया 87, 92, 94, 95, तो फिफ्थ एग्जाम में वो कितना स्कोर करे कि उसका एवरेज 90 मार्क्स रहे। सॉल्यूशन, तो एवरेज निकाल लेते हैं, 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और प्लस x। फिफ्थ एग्जाम में उसने कितना मार्क्स स्कोर किया, x डिवाइडेड बाई 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 90। ठीक है, अब ये 7 2 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18 का 8 कैरी 1 और 9 प्लस 1 10, 19, 19 प्लस 9 28, 36, 36 368 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 450 माइनस 368, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 माइनस 8 2 और यहाँ बचा आपका 14 82। x की जो वैल्यू है वो 82 से 82 के इक्वल हो सकती है या 82 से ज़्यादा। ओके, तो उसका मतलब ग्रेड क्या रहेगा, ए रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेयर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनमें से दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कंडीशन दी हुई है कि 10 से स्मॉलर है और इनका सम 11 से ग्रेटर है। ठीक है, तो लेट स्मॉलर इंटीजर को मान लेते हैं क्या हम, x, स्मॉलर इंटीजर x, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 2। ठीक है, कंसेक्यूटिव है तो 2 ऐड हो जाएगा। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं, गिवन x प्लस 2 इज स्मॉलर देन 10, तो इट मीन्स x इज स्मॉलर देन 8। पहली कंडीशन तो ये मिली, x इज स्मॉलर देन 8। सेकंड केस 2 क्या कहता है कि उनका सम 11 से ज़्यादा है, तो x और x प्लस 2 को हमने ग्रेटर देन रख लिया किसके, 11 के। 2x ग्रेटर देन 9 और x ग्रेटर देन 4.5। तो x जो लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, 4.5 और 8 के बीच। 8 से छोटा होगा, 4.5 से बड़ा होगा। तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, x पेयर में बी 4.5 के बाद क्या आता है, ऑड नंबर 5 and 7। यही आपका आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, इवन कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब पेयर निकालना है जिसमें दोनों इंटीजर 5 से बड़े होंगे और उनका सम 23 से छोटा होगा। चलिए लेट स्मॉलर इंटीजर मान लेते हैं हम, लेट स्मॉलर इंटीजर x, तो ग्रेटर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इंटीजर हो जाएगा आपका x प्लस 2। अब कंडीशन ये है कि दोनों इंटीजर 5 से छोटे हैं, तो ये तो अगर ये छोटा होगा 5 से बड़े हैं, तो अगर x 5 से बड़ा है तो x प्लस 2 तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5। दूसरी कंडीशन है कि इनका सम x प्लस 2 स्मॉलर देन 23, तो 2x स्मॉलर देन 21 और x स्मॉलर देन 10.5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 से ग्रेटर देन 6, 8 और 10। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट इनइक्वलिटी है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है एक ट्राइंगल। वो कहता है कि इस ट्राइंगल की जो शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है, और लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है, और जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 लेस देन है। ओके, 2 यूनिट लेस देन। चलिए तो इस वैल्यू निकालते हैं किसकी, शॉर्टेस्ट साइड की। तो यहां पर, और पेरीमीटर इज ग्रेटर एटलीस्ट 6, मतलब पेरीमीटर क्या है इसका 61। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है कि पेरीमीटर, दोबारा से क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि शॉर्टेस्ट साइड ट्राइंगल की और लॉन्गेस्ट साइड शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है, मतलब 3x हो गई। शॉर्टेस्ट को हमने x ले लिया, लॉन्गेस्ट 3x हो गई, और थर्ड साइड लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर लेस देन है, तो 3x माइनस 2 ले लिया इसको, और इसका पेरीमीटर एटलीस्ट 61 है। चलिए, तो पेरीमीटर से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2, एटलीस्ट है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगेगा 61। ओके, तो यहाँ हो गया 3 प्लस 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 61 प्लस 2 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू 63, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। ओके, यही सॉल्यूशन पार्ट होगा। शॉर्टेस्ट साइड 9 के इक्वल या 9 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में हमको एक बोर्ड दिया हुआ है ये, जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर। इस बोर्ड में से उसने 3 पीस कट करने। ठीक है, जो एक पीस बिल्कुल शॉर्टेस्ट लेंथ का होगा, उसके बाद जो सेकंड पीस होगा उसकी लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ को हमने क्या लिया, x से 3 यूनिट ज्यादा है, तो x प्लस 3 हो गई, और जो थर्ड पीस होगा जो लॉन्गेस्ट है उसकी लेंथ होगी 2x। ठीक है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू मिनिमम क्या होनी चाहिए। चलिए, तो पहली कंडीशन है हमारी, अच्छा तो एक और कंडीशन इसमें गिवन है कि जो थर्ड लेंथ है 2x वो सेकंड लेंथ से एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर ग्रेटर है। ठीक है, दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहले तो 91, ये जो लेंथ है x प्लस 3 प्लस 2x, पूरी लेंथ कितनी है 91, तो इनका जो सम है वो 91 से या तो 91 के इक्वल होगा या स्मॉलर होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक कंडीशन निकल के आएगी, x प्लस x 2x 4x स्मॉलर देन और इक्वल टू 91 माइनस 3, तो 4x स्मॉलर देन और इक्वल टू 88। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो 22 से तो लेस देन होनी चाहिए या 22 के इक्वल हो सकती है। क्लियर। सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं कि जो थर्ड लेंथ है 2x वो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर मोर है किससे, x प्लस 3 से, तो इसको भी अप्लाई करते हैं। तो 2x
इज एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, x प्लस 3 प्लस 5, मतलब ये जो 2x है इससे 5 सेंटीमीटर ग्रेटर है ही है, तो 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x को इधर ले आइए तो x बचा यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो यहां से हमें x की कंडीशन क्या मिली, x कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 एंड x लेस देन और इक्वल टू 22, ठीक है। तो x की ये वैल्यूज हम गेट करेंगे किससे, इस इनइक्वलिटी से, क्लियर। तो एक्सरसाइज 6.1 हमने पूरी सॉल्व की। अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर कहीं कोई डाउट नहीं है तो एंजॉय करिए वीडियो का, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके, बाय बाय। तो 6.1 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वीडियो को देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।